आज से 35 साल पहले पंजाबी सिंगर चमकीला की हत्या कर दी गई। लेकिन यह सच कभी किसी के सामने नहीं आया कि महज 27 साल की उम्र में चमकीला को क्यों मार दिया गया। 3.5 दशक बाद यह सवाल फिर गूंज रहे हैं कि चमकीला की मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि इम्तियाज अली चमकीला के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जिसका हाल ही में अभी एक नेटफ्लिक्स पे टीजर भी लॉन्च हुआ है। चमकीला 80 के दशक में सभी पंजाबी युवाओं के दिलों पे राज किया करते थे। अमर सिंह को चमकीला नाम से ही जाना जाता था। 21 जुलाई 1960 को उनका जन्म हुआ और बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। चमकीला इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। चमकीला को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था, इसीलिए उन्हें हारमोनियम और पॉलकी भी बजाना सीखी। कपड़े की मिल में काम करते करते चमकीला गाना लिखने भी लगे, लेकिन सिर्फ गाना लिखने से ही उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए चमकीला ने खुद गाना गाना शुरू किया और देखते ही देखते चमकीला ने पंजाबी इंडस्ट्री में सबको पछाड़ दिया, अपना नाम टॉप पर कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि लोगों को उस समय चमकीला की लत लग चुकी थी। जब तक वो गाना नहीं सुनते थे तब तक उनका मन नहीं भरता था। चमकीला अपने गानों में सामाजिक समस्याएं और जो डेली बेसिस पे घटनाएं होती हैं उसके बारे में अपने बोल में टारगेट करते थे। चमकीला ने स्टूडियो में भी खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चमकीला के जो फैंस थे उन्हें हमेशा स्टेज पर ही देखना चाहते थे। चमकीला जब गाते थे तो उनके लिए 5 से 6 फुट का स्टेज सजता था। कभी लोग हंसते तो कभी डांस करते। कुछ टाइट शराबी उनसे लड़ने भी लगते थे। चमकीला ने ज्यादातर मशहूर गाने महफिलों में ही गाए, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 साल में हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे कि और कलाकारों को काम मिलना ही बंद हो गया था, और फिर अचानक चमकीला को गोली मार दी गई। 8 मार्च 1988 की तारीख थी। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर मसामपुर में चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन करीब दोपहर के 2 बजे चमकीला अपने सभी साथियों के साथ शो वाली जगह पर पहुंचे। लोगों की भीड़ जमा थी और चमकीला अपनी गाड़ी से उतरे और उनकी पत्नी भी। दोनों स्टेज की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने स्टेज की तरफ जाना स्टार्ट किया, तभी वहां जो भीड़ जमा थी वहां तेज रफ्तार में 2 मोटरसाइकिल आई, जिसपे 3 युवक सवार थे। तीनों के हाथ में हथियार थे। उन्होंने सीधे आते ही चमकीला और उनकी पत्नी पे गोली अंधाधुंध बरसानी स्टार्ट कर दी। चमकीला और उनकी पत्नी तथा उनके 2 साथी मारे गए। लोग देखते रह गए और हमलावर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी मोटरसाइकिल से देखते ही देखते फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस समय पंजाब में आतंकवाद पीक पर था। खालिस्तानी समर्थकों और उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। उस समय कानून व्यवस्था बहुत खराब थी और हर रोज खून खराबे और एनकाउंटर की खबरें छपती रहती थी। हालात ऐसे हुए कि जिस सिंगर का पूरा पंजाब दीवाना था उसे सरेआम गोली मार दी गई, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं की। अमर सिंह चमकीला के घर वालों को भी यह खबर मिली, लेकिन उन्होंने भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं कराई और ना ही पुलिस को तफ्तीश के लिए आगे आई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में पुलिस को किसी तरह से शिकायत हुई, तब पुलिस ने कार्रवाई करनी स्टार्ट की। चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या को लेकर जांच तो शुरू हुई, लेकिन ना ही कोई कातिल पकड़ा गया और ना ही ये साफ हो पाया कि उनकी हत्या किस वजह से की गई। बस लोगों के मुंह अलग अलग बातें सुनने को मिली। चमकीला को जान से मारने की धमकी अक्सर मिलती रहती थी। हालांकि यह आज तक पता नहीं चला कि चमकीला की मृत्यु किसने की। चमकीला के चाहने वालों का यह भी मानना है कि चमकीला की किसी ने सुपारी दी, क्योंकि उस समय चमकीला पंजाब का मशहूर सिंगर था, जिस वजह से और सिंगरों को काम नहीं मिल पा रहा था। और देखते ही देखते चमकीला ने आसमान छू लिया था, पर इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिला।